हेलो जी, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं प्रयागराज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि जो मैं शेयर करना चाहती थी। सोचा कि मैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर करूँ इस बात को। तो मैं शुरू से मैं यहाँ से बिल्कुल अकेले गई थी अपने घर से। मैंने कोई हमारे साथ नहीं था, मैं अकेले गई हूँ। मैं जाने तो ये लोग दे नहीं रहे थे। मैंने गुस्सा गुस्से में गई थी। मैंने बहुत टेंशन की, तब जाके मुझे जाने मिला था। तो मैं यहाँ से जब गई तो बॉम्बे मेल से गई थी। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। वहाँ से नहीं पा रहे, ऐसी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सब एक किसी में भी ढुक जा रहे थे। और खैर उसमें तो कोई बात नहीं है। गंगा नहाने सभी को जाना था, तो सरकार ने इस चीज़ को फैसिलिटी दे के भी रखी थी कि सब कोई थोड़ा जाए। थोड़ी देर के लिए भीड़ थी, लेकिन ट्रेन चलने के बाद थोड़ी राहत मिल जाती थी। मैं यहाँ से तो चली गई। हमारी एक फ्रेंड आसनसोल की थी। मैंने हमारे बगल का ही है, बुढ़ाकर से आसनसोल। आप पौन घंटा का दूरी है हमारे घर से। तो वो बोले कि दीदी हम भी आसनसोल से। एक जना बोले मैं बुढ़ाकर की हूँ। मैंने बोला चलो सब साथ में हैं। कुछ हावड़ा के भी थे। तो मैंने कहा चलो हिम्मत हो गई, अकेले नहीं। तो उन लोग कहा दीदी हम लोग सब साथ ही एक ही जगह नहाएंगे। मैं चलो अच्छी बात है। बट जब नैनी जंक्शन उतरी मैंने, तो वहाँ सब बिछड़ गए। वहाँ बिछड़ने के बाद भीड़ थी। फिर वहाँ से मोटा मोटी 2 किलोमीटर मैंने वहाँ से चला, तो 1.5-2 किलोमीटर चली हूँ मैं। तो वहाँ से फिर मैंने एक ऑटो पकड़ा। ऑटो में जब मैं पकड़ी तो एक आदमी मिल गए झरिया के। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया उनकी माँ थी, उनकी सास थी, उनकी वाइफ थी, फैमिली थे, वो फैमिली पैकेज ही थे। तो बोला दीदी हम लोग भी चाह रहे हैं वहाँ घूमना, हम लोग झरिया के रहने वाले। हम बोला अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धनबाद झरिया बेसी दूर नहीं है हमारे बड़ागर से। तो थोड़ी हिम्मत हो जाती है, चलो परिचय वाले लोग मिल गए। उसके बाद फिर वहाँ से जाने के बाद फिर एक जगह बिछड़ गई, क्योंकि टेम्पो वाला तो ऑटो वाला तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल नहीं रही थी। भीड़ थी, वहीं उतार दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर पैदल चलना शुरू किया, आस्ते आस्ते जाते जाते। वहाँ 14 गो घाट थी, तो वहाँ ढूंढूं कौन सी तीर बनी समझ नहीं आ रहा था। तो चलने के बाद मोटा मोटी हमको लगता है 5-6 किलोमीटर मैंने चला है। उसके बाद एक काका मिले। घाट ही था, घाट घाट बना हुआ, तो उसी घाट पर एक घाट पर वो मिले। 4 के 5 घाट पार करने के बाद वो मुझे मिले थे सही। तो मुझे याद नहीं है। तो वो घाट पर वो बैठे हुए झाल मुड़ी बेच रहे थे। तो मैं बिखर तो गई, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने देखते देखते मैंने सोचा किससे पूछे यार, अकेली हूँ, टेंशन भी हो रही थी। एक तो मन में डर तो होता ही, अकेली लेडीज़ हो। तो मैंने धीरे आस्ते आस्ते करके वो काका के पास गई। 2 बच्चे थे वहाँ पर खड़े, 2 लड़के। तो लिए नहीं, बात ही कर रहा। तो मैंने बोला काका यहाँ से त्रिवेणी कितना दूर जाना हो? तो पहले उन्होंने बोला बेटे कहाँ से आई हो? तो मैंने बोला देखो काका मैं हूँ बिहार की बेटी, बट वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, हावड़ा से। और जब उन्होंने बोला कि आप हावड़ा से हो, तो हमने कहा कि हाँ काका। तो बोले बिटिया आप, उन्होंने सारा बताया ऐसे ऐसे करके आप जाओ, ऐसे ऐसे करके इस तरह से कि इस घाट से उस घाट। वहाँ एक उन्होंने एक चिन्ह बताया कि एक बर का गाछ है और मंदिर है, वहाँ मोदी जी का फोटो लगा है। मैंने धीरे धीरे करके चलना शुरू किया। जब मैं वहाँ गई तो घाट पर पहुँची, माँ को प्रणाम उनाम किया। फिर सोचा कि बैग कहाँ रखूँ यार, और एकादशी भी थी, फास्ट भी थी। मैंने सोचा थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, खाया तो कुछ था नहीं मैं। तो सफ़र में ऐसे भी मैं बहुत कम खाती हूँ, और मुझे ज़्यादा बाहर में खाना पीना पसंद भी नहीं, बहुत कम ही कुछ खाती हूँ। तो मैंने जब निकली तो मैंने सोचा कहाँ रुका। फिर एक आंटी भावड़े की थी, उन लोगों ने अपनी कार से आए थे। तो मैंने कहा कि आंटी आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो हावड़ा से हूँ। आप? तो बोला मैं भी हावड़ा से हूँ, आसनसोल से हूँ, बुढ़ाकर से हूँ। बोला वो तो हमारे ही बगल के, हम लोग को तो उधर फैमिली है। तो बोले बेटा आप अकेले आई हो? तो मैंने कहा कि हाँ अंकल मैं तो अकेली। बोले वाह बेटी आप तो अकेली आई हो? बोला हाँ अंकल। तो मैंने उन्हें बोला अंकल मेरी बैग रखो, आप तो नहा चुके हो। बोले बेटे निकलना तो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हावड़ा की हो तो आप बैग रखो, आप जाओ जल्दी नहा के आ जाओ, जल्दी आ जाना। हमारे बस अंकल जल्दी जाती, पूजा करके आ जाना। मैं घाट पे गई तो अब सोच रही कि मोबाइल में पैसा कहाँ रखूँ, ये टेंशन हो गई। हाथ में स्वेटर ले ली हुई थी, ठंड भी लग रही थी। तो मैं सोचा कि फिर बोट नहीं सॉरी फिर मैंने बोट पकड़ा। बोट पकड़ने के बाद फिर हाँ, बोट पकड़ने के बाद उन लोगों का जल्दी नहा लेना। 1500 रुपये बोट वाला ले रहा था। उसमें एक अफसर भी मिल गए, 3 दरोगा थे और 2 उनके साथ थे। वो मुझे देख रहे थे, कहते जल्दी जल्दी नहा लो बिटिया।
तो मैंने जल्दी से डुबकी उबकी लगाई, पूछा कि नारियल और चुन्नी चढ़ा दी न, गुड़ लगली माँ गंगा को। कहा कि माँ, और जो चढ़ाई जाती हैं माँ को मैंने चढ़ा के पूजा करके उसके बाद निकली। तो मैंने कपड़े चेंज किसे करूँ, तो मारवाड़ी आंटी एक और दो थी, उन लोग भी अपनी कार शायद अच्छी थे, अच्छे घर के थे उन लोग। तो बोले बेटा कोई टेंशन नहीं, आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपको कपड़ा चेंज करा देती हूँ। कपड़ा चेंज करने के लिए टेंशन हो रही थी कि कोई कुछ वही फ़ोटो वोटो बना ले तो बड़ा टेंशन हो जैसा रहा, तो मुझे डर भी लग रही थी। तो दोनों आंटी दोनों साइड से खड़ा होकर मैं कपड़ा चेंज तो कर लिया, वहाँ पर आंटी खड़ी थी, बोले कोई बात नहीं, मैंने गमछा वमछा पहन किसी तरह कपड़ा चेंज कर लिया अच्छे से, टेंशन रात के टाइम की टेंशन न थी। मैं निकल गई वहाँ से। फिर मैं जैसे इधर आ रही हूँ बहुत सारे वहाँ चप्पल भी थे, बहुत चप्पल थे उस घाट के पास। मैं जब पार कर रही थी, बोट पर चढ़ रही थी, तो उसमें इतना चप्पल थी उस घाट पर कि क्या बोलूँ। तो उधर से मैंने जब आया तो देख रही हूँ सर वहीं खड़े हैं। तब मैंने कहा सर आप यहीं हो? तो हाँ बिटिया मेरी ड्यूटी, लेकिन बिटिया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो सर। तो आप शिक्षक हो कहाँ से? तब मैंने कहा सर मैं तो बिहार की रहने वाली हूँ, बट वेस्ट बंगाल में मैं रहती हूँ। मैंने दोनों एड्रेस दिया। बोलते बिटिया हावड़ा में तो कुछ हमेशा दंगे होते हैं। मैंने कहा हाँ सर दंगे तो हर जगह होती है, दंगे हावड़ा क्या हर जगह ही होती है, बट कहीं कम है कहीं बेसी है। मैं तो फिर बोले बेटा सच बताओ तुम सचमुच अकेले आई हो? मैंने बोला हाँ सर मैं बिल्कुल अकेले आई हूँ। उन्होंने मेरे सर पर अफसर हाथ रख दिया, बोलते बिटिया तो मेरी बहुत बड़ी प्यारी बिटिया है और बहुत बोल्ड हो, तुम तो अकेली आ गई प्रयागराज। हमने कहा कि सर बस आप लोग की बड़े छोटे के आशीर्वाद है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं आ गई हिम्मत करके। हालांकि मैं कभी घर से तो निकलती नहीं, ज़्यादा दूर जाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो प्रयागराज में आई हूँ। उन्होंने बहुत सारी बात पूछा, माने इतने वो प्राउडफुल हो रहे थे। मैंने कहा सर ऐसी क्या बात होगी? बोलते बिटिया ये तो गर्व की बात है। हमने थैंक यू सर। और उन्होंने अपने नंबर दिया। बोले नहीं पहले आप मेरे नंबर लो। हमने सर मैंने ले लिया, अफसर थे कोई टेंशन नहीं था। मैंने उनके नंबर लिए, लेने के बाद फिर मैं थोड़ी सो लेने के बाद उन्होंने कहा कि बेटिया कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल करना। हम लोग ओके सर ज़रूर करूँगी। फिर वो ड्यूटी में चले गए, मैं इधर से निकली, थोड़ी देर सीढ़ी पर चढ़ा, मेरी सांस फूलने लगी क्योंकि सीढ़ी वो ज़्यादा थी और थकावट ज़्यादा हो गई थी। हरासमेंट 3 दिन का हो रहा था। जिस दिन रात भर ट्रेन तो लेट से आती रही, आने का 2:50 था तो आया 4:30 बजे, और मैं 11:30 बजे से ट्रेन में थी। मैं दूसरी ट्रेन में जाने वाली थी, वो ट्रेन लेट हो गई, दोनों लेट हो गई थी। तो बहुत 3-4 घंटा का लेट थी। उसके बाद मैं ऐसी जगी हुई थी, फिर सारा दिन इधर हरासमेंट, फिर वहाँ गंगा जी में चढ़ते चढ़ते 6-7 सीढ़ी चढ़ा, मेरे एक भी लगा कि मेरी सांस ही रुक जाएगी। तो 2 लेडीज़ थे, एक जेंट्स थे, वो भी बिहार की थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप थोड़ा देर बैठ जाए। मैंने बोला बैठ जाऊँ दीदी? बोले बैठ जाओ। बैठा तो मैंने थोड़ी देर तो रोया मैंने वहाँ बैठ के, लगा कि मैं अब हार्ट फेल कर जाऊँगी, ऐसा लग रहा था मुझे। उसके बाद थोड़ी देर आराम हुआ, आराम होने के बाद भगवान का नाम ली, फिर मैं सीढ़ी ऊपर चढ़ा। मैंने वहाँ बरगाछ थी, शिव जी के मंदिर है, बजरंगबली के मंदिर थे, मैंने पूजा वूजा किया, गोड़ लगे। मुझे तो इतना था कि अंदर जाना मुश्किल था, बट किसी तरह करके प्रणाम उनाम कर लिया। और करने के बाद एक बार देखा 2 बाइक वाला को खड़ा ऊपर जाने के बाद। तो मैंने देख रही थी बहुत सारी गाड़ी थी बाइक। मैंने कहा भैया आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? बोला हाँ छोड़ दूँगी बहन। हमने की तो कहा कि लेकिन 300 रुपये लगेगी। बोला चलो मैं दूँगी, कोई टेंशन नहीं। तो बहन किसी को तो मैं बिठा नहीं सकती, आप बैठ रही हो, लेडीज साथ हो गया। हमने ओके कोई बात नहीं बिठा दो। फिर मुझे अकेले लेके आए। रास्ते में बाइक वाला को पार करने नहीं दे रहे, उन्होंने दूसरे रास्ते से ले जाते। मैं थोड़ा डर गई, मुझे लगा कि यार ये दूसरा शॉर्टकट रास्ता से ले जा रहा है। मन में थोड़ा सा क्या बोलूँ, मन में लगा। वो बोलते बहन टेंशन ना लो, मैं आपको बाइज्जत पहुँचाऊँगी। तब तक वो अफसर फ़ोन कर दिए। बोले बिटिया गई? मैंने नहीं सर मेरी तबीयत रास्ता में ख़राब। उसके बाद स्टेशन आई मैंने जाकर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कुछ खाई नहीं थी, तबीयत इतना ख़राब, पेट एकदम फूल गया था, गैस हो गया था, माथा दर्द हो रही थी। स्टेशन के पास डॉक्टर थे। उन्होंने पूछा कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तो मैंने कहा हाँ सर थोड़ी मेरी चक्कर आ रही है बहुत ज़्यादा और लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगी। उन्होंने बैठाया चेयर पर, मुझे दवा दिए, मैंने खाई। बोले कुछ खाए थे आपने? बोले नहीं तो कुछ। तो बोले ठीक है आप बैठो। मैं 1 घंटा तक उसी चेयर उनके टेबल पर सर रख के चेयर पर बैठ करके 1 घंटा तक मैंने आँख बंद, उन्होंने डिस्टर्ब भी ना किया। वहाँ भी एक
मोहम्मडन ही थे, एक बूढ़े जैसे भी, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत बोले, बिटिया हम कुछ ला देते हैं खाने को। मैंने बोला काका मैं आपको पैसा देती हूँ। उनको मैंने 100 रुपये दिया। वो क्या कि चिप्स और बिस्किट ले आए। दुकान तो बंद हो चुकी थी, कुछ कुछ दुकान जैसे कुछ कुछ हो जाते, थक जाते इंसान, वहाँ तो 24 घंटा कितना फिर वहाँ से मैं वहाँ पर भी एक शेर पे मिली। बोले मैडम आप कोई भी ट्रेन में बैठ जाओ, अभी ट्रेन नहीं आ रही क्योंकि कल ट्रेन इधर बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको ज़्यादा। अभी कोई भी जहाँ से मिलता आप वहाँ से फिर चेंज कर लो। उसके बाद मैंने मुगल सराय की एक ट्रेन आई थी, मैंने मुगल सराय में ट्रेन उस पर बैठ करके फिर मुगल सराय उतरी। वहाँ से फिर मैंने ट्रेन चेंज करके बढ़ाकर आई। मैंने यहाँ तक तो आ गई, बट इतने दूर के सफ़र में एक बात तो है, थैंक यू सो मच योगी जी, आपने अपने क्षेत्र को बहुत मजबूत करके रखा। मैंने वहाँ एक आदमी से नहीं, मैं 150-200 आदमी से मिली और मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा। वहाँ के सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करो तो सफाई कर्मी लोग को, क्योंकि यदि वो लोग ना रहते तो वहाँ प्रयागराज में इतने लोग का रहना बड़ा मुश्किल था। सबसे ज़्यादा लेडीज़ की बाथरूम की प्रॉब्लम थी। औरतों के बारे में से जेंट्स तो भाई चलो, वहाँ बाथरूम की हर उस चीज़ की सफाई थी। मैंने देखा बहुत अच्छी तरीके से हुआ और उन अफसरों लोग को भी दिल से धन्यवाद कहूँगी, जितने ऑफिसर लोग थे कि उन लोगों ने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाया, बहुत सेफ्टिक से। अच्छे उन लोगों ने, ऑटो वाले हैं, बाइक वाले, उनको भी दिल से धन्यवाद कहूँगी। हाँ मेला है तो भाई कोई भी कमा सकता है, वो अलग बात है, बट सेफ्टिक से बड़ा पैसा कुछ नहीं होता। जो उन्होंने रिस्पेक्ट दिया एक बाहर के आदमी को जाके औरत को कि बाइज्जत पहुंचाना, तो बड़ी गर्व की बात है। बड़ा मुश्किल होती है ये स्टेट को संभालना, भी इतने करोड़ों लोग गए हैं। सचमुच योगी जी ने जो काम किया है अपने देश को, अपने क्षेत्र को, जो मैंने एक क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं, जो उन्होंने एक डिसिप्लिन टाइट की है, और सैल्यूट करने वाली बात है सर। थैंक यू सो मच। प्रयागराज के लोग, जितने भाई बहन, ऑटो वाले, बाइक वाले, और जितने खाना खिला रहे थे, ठेला वाले हैं, भूंजा वाले काका है, और सर को, सबको दिल से धन्यवाद। क्योंकि मेरी पहली नहीं टूर थी यहाँ पर, मैंने फर्स्ट अकेली बार हावड़ा से गई हूँ, बुलाकर से बंगाल से। तो मेरी जहाँ तक देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब कुछ लोग का शिकायत यहाँ है कि गाड़ी रोक दे, क्योंकि इतनी वहाँ पर लोग थे कि वहाँ गाड़ी पास होना मुश्किल था। तपस्या तो करनी होगी, माँ गंगा बुलाया है तो भाई आपको पैदल चलनी होगी, लेकिन जो सुविधा मिली मुझे, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।